वाले भी अपने तरफ से पक्ष को रखे थे। राहुल कुमार जो हैं और सोनू कुमार सिंह, ये बीएड की तरफ से इंटरवेनर बने थे। तो ये तमाम तरह से ये चीज़ है कि ये पार्टी जो है सो बिहार के संदर्भ में था और सभी केस रीट पिटीशन को एक साथ सुना गया और बिहार के संदर्भ में ये बात बताया गया कि इसका जो रिजल्ट होगा वो सभी पर लागू होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार के संदर्भ में जजमेंट के पैराग्राफ देखिए, ये जजमेंट है रीट पिटीशन 137/2022 का मैंने जो जिक्र किया। अब आप आएंगे इधर, दिखाइए आप, जजमेंट की कॉपी है, जजमेंट का देखिए, ये जजमेंट है। अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप पैराग्राफ 5 को मैंने कर दिया है, वो देखिए। आउट ऑफ द 3 रीट पिटीशन बिफोर अस, माने जज साहब का ऑफ अस, 2 का नाम दे रहा है, वो जो आप बताना चाह रहे थे 137/2022, और ये आर चैलेंज द नोटिफिकेशन डेटेड इतना एंड द सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड यूपी रिस्पेक्टिवली। तो अब आप ये समझिए कि यूपी और बिहार के भी जजमेंट को ये इसमें ये मैटर को कंसीडर किया गया है। सो ये कह देना कि बिहार पर ये लागू नहीं होता है, तो ये जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब का नोटिफिकेशन है, या तो हो सकता है कि ये लॉ डिपार्टमेंट में उनका है, अभी वो विधिवत गया नहीं होगा इनके पास। वो जब जाएगा तो अंतिम दिन तक भी देखिएगा कि ये नोटिफिकेशन का जो है असर ये होगा कि ये, यदि वो समय पर एग्जाम 24 को ले लेते हैं तो ये डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना का होगा। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी भी सभी अभ्यर्थी इस टेंशन में चल रहे हैं कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार ये कमेंट कर रहे थे ये तो राजस्थान का मामला है, इसमें बिहार का मामला नहीं है। लेकिन आपसे बता दें इसमें बिहार का भी मामला है, यूपी का भी मामला है, सब जगह का मामला है। इस बात को समझिएगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चर्चा भी किया गया है खास तौर पर बिहार का। तो वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण वाले हैं वो भी देखें और जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो भी देखें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर अभ्यर्थी का ये कमेंट आ रहा है कि, देखिए मैं आपका प्रश्न समझ गया। मूल शब्द ये है कि बिहार के संदर्भ में बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा था, क्योंकि ये भ्रामक चीजें फैलाई जा रही थी कि बिहार के में, चूंकि ये राजस्थान का मामला था तो बिहार के बारे में ये जजमेंट कुछ नहीं कहता है। और एक और जो इतने आत्मविश्वास के साथ यदि बीपीएससी के चेयरमैन साहब का ट्वीट आता है कि मैं अपने एग्जाम सही समय पर लूंगा, तो मुझे लगा कि इतने आत्मविश्वास से कर रहे हैं तो क्या, तो फिर से उसके जब एक एक जजमेंट का अवलोकन किया गया तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये कि ये जो, अच्छा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो और भी मैं उसका आंसर दूंगा वो भी मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या छठे चरण के जो शिक्षक अपॉइंटमेंट हो गया था जिनका, वो बीएड के आधार पर 5वीं तक के कक्षा में, उनका क्या भविष्य होगा। तो वो तमाम तरह का चीज को मैं बिंदुवार आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ये चीज इसमें देखना होगा कि देखिए ये जो बहुत लोगों के मन में ये चीजें आ रही है कि क्या इसमें ये जो जजमेंट है उस पर बिहार पर क्या असर होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे पिटीशन को एक साथ सुना गया था और बिहार के तरफ से भी बिहार के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया था इसमें। तो वो जो है सो पिटीशन नंबर जो था वो 137 नंबर है। जैसे देखिए बहुत सारे पिटीशन है, इसमें जो है सो रीट पिटीशन जो है 137 ऑफ 2022 जो है बिहार के। तब बोलिए सर कैसे समझेंगे कि ये बिहार से संबंधित है, ये 137। तो देखिए इसका, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के साइट पर से आपको मिल जाएगा, तो उसमें से जब आप निकालेंगे तो देखिए रीट पिटीशन जरा क्लोज करके दिखाइए, 137 है, ठीक है, 2022 का। अब वो पिटिशनर का नाम धनंजय कुमार है। अब जब आप आएंगे तो कहेंगे सर यहाँ तो कहीं बिहार के संदर्भ में नहीं है, तो इसका जो पार्टी बनाया जाता है सब सभी पिटिशनर का नाम है। अब आइए किन के विरुद्ध है, तो देखिए यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार को बनाया, ठीक है, एनसीईआरटी का अपना उसका अलग है। उसके बाद आप आइए यहाँ पर जब आप देखेंगे रिस्पोंडेंट में एडिशनल चीफ या डायरेक्टर, किसका, द डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो बिहार का है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिहार, द डिप्टी सेक्रेटरी बिहार, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिहार, तो बिहार के संदर्भ में। उसके बाद बीएड वाले जो थे वो भी पार्टी बन के, ताकि उनको ये नहीं लगे कि अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो बीएड वाले भी अपने तरफ से पक्ष को रखे थे। राहुल कुमार जो हैं और सोनू कुमार सिंह, ये बीएड की तरफ से ये इंटरवेनर बने थे। तो ये तमाम तरह से ये चीज है कि ये पार्टी जो है सो बिहार के संदर्भ में था और सभी केस रीट पिटीशन को एक साथ सुना गया और बिहार के संदर्भ में ये बात बताया गया कि इसका जो रिजल्ट होगा वो सभी पर लागू होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार के संदर्भ में जजमेंट के पैराग्राफ देखिए, ये जजमेंट है रीट पिटीशन 137/2022 का मैंने जो जिक्र किया। अब आप आएंगे इधर, दिखाइए आप, जजमेंट की कॉपी है, जजमेंट का देखिए, ये जजमेंट है।
अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप पैराग्राफ 5 को मैंने कर दिया है, वो देखिए। आउट ऑफ द 3 रीट पिटीशन बिफोर अस, माने जज साहब का ऑफ अस 2 का नाम दे रहा है, वो जो आप बताना चाह रहे थे 137/2022, और ये आर चैलेंज द नोटिफिकेशन डेटेड इतना एंड द सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड And यूपी रिस्पेक्टिवली। तो अब आप ये समझिए कि यूपी और बिहार के भी जजमेंट को ये इसमें ये मैटर को कंसीडर किया गया है। सो ये कह देना कि बिहार पर ये लागू नहीं होता है, तो ये जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब का नोटिफिकेशन है, या तो हो सकता है कि ये लॉ डिपार्टमेंट में उनका है, अभी वो विधिवत गया नहीं होगा इनके पास। वो जब जाएगा तो अंतिम दिन तक भी देखिएगा कि ये नोटिफिकेशन का जो है असर ये होगा कि ये, यदि वो समय पर एग्जाम 24 को ले लेते हैं तो ये डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना का होगा। तो अवहेलना के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जब ये एग्जाम ले लेंगे तब, तो 24 के बाद ही केस किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट यही कहेंगे कि अभी तो अवहेलना हुआ नहीं, आप एडवांस में कैसे आ गए। तो जैसे ही ये एग्जाम को कंडक्ट कर लेंगे इस आदेश के विरुद्ध में, तो दरकिनार करते हुए तो 25 को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में ये है। तो एक तो चीज ये आपको बता दिया मैंने। अब इसके अलावा कहीं ये न कह दे कंटेम्प्ट कोर्ट जो केस चलेगा कि इसमें ये आपको हमको जजमेंट का खबर नहीं था, इसीलिए 14 अगस्त का रिसीविंग हम फोटोकॉपी दिखा रहे हैं, अपर मुख्य सचिव को दिया गया है। इस सारे जजमेंट का कॉपी लगाकर इंक्लोजर भी पूरा बनाया गया, कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, कॉपी ऑफ इशू नोटिस, जो सारे चीज़ों का तो इनको दिया गया है। इसके बाद जो है आप देखेंगे ये और भी हमारे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद निदेशक को भी दिया गया है, प्राथमिक शिक्षक, ये भी मोहर दिखाइए, यहाँ पर ये है। उसके बाद आप आएंगे तो मंत्री शिक्षा विभाग को दिया गया है, इसका भी देखिए आप 14 अगस्त को मोहर है, इनको भी रिसीव करा दिया गया है, सारा चीज का है। तो प्रधान सचिव को भी दिया गया है 14 अगस्त को। तो ऐसे में जजमेंट की कॉपी के साथ सारे बिंदुवार करते हुए कि और ये जो जजमेंट का जो पार्ट था कि ये बिहार पर भी लागू होता है, उसके रिगार्डिंग मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ और इसी में उसको कोट किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो दिखाइएगा कि ऑल दीज मैटर शैल बी हर्ड टुगेदर। जज साहब कह रहे कि सभी मैटर को एक साथ सुना गया। एनी स्टेप टेकन इन द डिस्प्यूट, ठीक है ना, फॉर्मिंग द सब्जेक्ट कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग द प्रोसीडिंग शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम और एनी फर्दर ऑर्डर दैट मे बी पास्ड इन दिस प्रोसीडिंग। तो कुछ भी जितना भी मैटर लिया गया तो इसके आलोक में ही सारे चीजों को देखा जाएगा। और दूसरी बात, ये छठे चरण के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, तो उसको ही जब निरस्त कर दिया गया तो सातवीं तो स्वाभाविक है कि ये होगा, चूंकि एग्जाम हो गया, नौकरी में चले गए, उनका भी ये जो है सो अब नौकरी खतरे में है, तो सातवीं का तो स्वाभाविक है कि उसका जाना तय है। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि बीपीएससी ये एग्जाम जब लेगी तो कोर्ट के आदेश का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना का मामला चल सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत बारीकी से चीजों को देखा जाएगा और वो जो तमाम तरह की चीजें लोगों को दुविधा मन में थी उसको मैंने क्लियर कर दिया। सर एक बात है, कल देखा जा रहा है, बहुत सारे न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है कि कल माननीय शिक्षा मंत्री यानी केंद्र गवर्नमेंट का और ये एनसी, आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं जी, जब ये कॉपी लेकर भेजा गया जी, तो शुरुआत में उन लोगों को लग रहा था कि बिहार पर, वो जो चेयरमैन साहब का ट्वीट भी था कि बिहार के संदर्भ में या पूर्व के जजमेंट पर लागू नहीं होगा, ये अब जो आएगा उस पर, तो उनको इस चीज से पूरा अवगत नहीं कराया गया था। जैसे ये आवेदन लेके जाया गया उनके पास तो 3 घंटे तक मीटिंग हुई है, वो इंटरनल में बात बता रहा हूँ। 3 घंटे तक मीटिंग हुई है, सारे चीजों को बहुत बारीकी से देखा गया है। तब उन लोगों को लगा कि देखिए ये स्वाभाविक है, इतना बड़ा राज्य कहाँ कौन केस करता है, जब तक ऑर्डर नहीं आता है तो इतने चीजों पर किसी भी आदमी का नहीं जाता है। तो जाने के बाद बहुत गंभीरता से लिया गया है। तो मेरा अपना जो कॉन्सेंस ये कहता है कि अब 24 तारीख को एग्जाम जो होना है वो निश्चित तौर पर उसको नोटिफिकेशन को रिवाइज किया जाएगा और वो अपने सही वक्त पर वो एग्जाम नहीं होगा। यदि एग्जाम हो भी जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 7वें चरण के जो नोटिफिकेशन है उसको भी चैलेंज किया गया है और वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया और 28 तारीख को उस पर सुनवाई है, जिसका केस नंबर आप जाएंगे WP नंबर 661/23 है, जो 28 को सुनवाई इसमें होनी है, वो मैंने नोट्स बना रखा है। और उसमें जब इधर ये बात कही गई कि भाई इसमें मेंशन करके सुनवाई किया जाए कि इसको रोक लगाया जाए, तो ऐसे में मेंशन ये कहते हुए इनकार किया गया कि भाई यदि 28 को हम सुनवाई कर रहे हैं
एग्जाम यदि ले भी लेंगे तो हम 28 को निरस्त कर देंगे। ये ले भी लेंगे तो 28 को निरस्त। तो चूंकि वो 28 को लिस्टेड है, ये सामने सामने सेम चीज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जी। तो उनका ये जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इतना ही नहीं, ये जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब का जो ट्वीट आया है जी। उस ट्वीट को भी प्रिंट आउट निकाल के सुप्रीम कोर्ट के फाइल में लगाया जा रहा है जी। कि आप जो आदेश दिए थे कहीं ना कहीं उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, जी। तो अब सारा खेल आपको 28 तक में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। एक तो मेरा जो अपना है कि एग्जाम वक्त पर नहीं हो सकता है, जितनी पेचीदा मामला हो गया है, जी। और डीएलएड वाले के लिए जो है सो ये शुभ संकेत है, लेकिन डीएलएड वाले के लिए ये कहीं ना कहीं जो आप लगेगा कि 5वीं तक के यदि शिक्षक बनने का उनका सपना है जी। तो वो सपना अब अधूरा रह जाएगा। सर एक लास्ट प्रश्न है, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग इन लोगों से ज्यादा पढ़े हैं, फिर भी हम लोग को क्यों हटाया जा रहा है, क्या तो कोर्ट का जो आप बता रहे थे एक एग्जाम्पल देकर थोड़ा सा अभ्यर्थी को समझा। देखिए, बहुत इससे पहले वाले वीडियो में आप अपना लिंक शेयर कर दीजिए, उसमें बहुत डिटेल मैंने बताया है, लेकिन फिर भी यदि आपने पूछा, देखिए डीएलएड वाले जो कोर्स का जो सिलेबस है जी। उसमें 5वीं तक के कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का चीज को लिए तैयार किया जाता है। ये जो राइट आया जी। वो राइट जो एक आर्टिकल 21 का ए जो है जोड़ा गया, जी। जिसमें कहा गया कि यदि राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया, तो ये जुड़ गया पार्लियामेंट के द्वारा। उसमें फिर ये व्याख्या की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि केवल मुफ्त शिक्षा की 6 से 14 वर्ष के बच्चों को केवल मुफ्त शिक्षा की बात आप मत कीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कीजिए। तो गुणवत्तापूर्ण, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जजमेंट का मैं हिंदी में भी रखा हूँ, वो भी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे परिस्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बातें कही गई है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अभी मार्क हेड वो मैं आपको अभी शेयर कर दीजिएगा, इसमें मैंने मार्क किया है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बातें कही गई है, तो गुणवत्ता, तो गुण किसको आप मानेंगे, तो गुण मानने के लिए उसमें वो टीचर क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे को पढ़ाया जाता है उसको नृत्य शैली से पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो अबोध होते, उसका माइंड उतना मैच्योर नहीं होता और शब्दों की चीजों को नहीं समझता है। तो जैसे बच्चा है, आप अपने घर में ही बच्चे को, यदि कोई छोटा बच्चा है उसको लेटरिन जाना होता है तो वो नहीं कहता है कि हमको टॉयलेट जाना है, वो अपनी मम्मी के पास जाता है, बोलता है मम्मी छिया, तो लोग समझ जाते हैं इनको लेटरिन लगा है। मम्मी दूध नहीं कहता है दूध, तो लोग समझता है कि बच्चा दूध पिएगा। भूखो भूखो, भूख नहीं कहता भूखो, तो वो इसलिए कह रहा है, वो रोटी नहीं लोटी कहता है। तो उसको जो पढ़ाने का शैली होता है या उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ज्यादा होता है, गाना गाकर, डांस कर कर, तो वो डीएलएड के कोर्स में है। बीएड के कोर्स जो होता है उसमें इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कि आप ऐसे बच्चे को पढ़ाएंगे जो बच्चे बहुत मैच्योर हो और इशारे को समझते हो। सो फॉर द पर्पस ऑफ क्लास 1 से लेके 5वीं तक के कक्षा के लिए डीएलएड के जो के द्वारा जो ट्रेंड किए गए हैं वो ज्यादा सुटेबल है। तो अब आपके पास ज्ञान है, डीएलएड वाले, बीएड वाले जो है एकेडमिक तौर पर बहुत नॉलेजेबल है, चूंकि ग्रेजुएशन के बाद वो स्टेज आता है। लेकिन आपको एक चीज समझिए, किसी व्यक्ति को कोई प्यास लगी हो तो घर में छत के ऊपर टंकी है, पानी का ड्राम जो है वो 5000 लीटर का, उसमें नहीं जाएगा लोग पानी पीने के लिए। उसके लिए एक बोतल, यदि गिलास या बोतल में पानी है तो बोतल को कन्वीनियंटली वो पीता है। तो आप कहिएगा कि प्यास लगा है उसके पास, तो वही चीज है कि बच्चे के लिए जो कंफर्टेबिलिटी है, जिस तरीके से पानी का 1000 लीटर का ड्राम है या टंकी है, वो सूटेबल नहीं है जितना कि एक गिलास में रखा हुआ पानी है। तो बच्चे के लिए गिलासे का पानी सूटेबल है, ना कि टंकी वाला। तो इसी सब वजह से आप समझिए कि आप नॉलेजेबल है, लेकिन ये कह देना कि हायर एजुकेटेड हैं और मोर सूटेबल है एज कम्पेयर टू डीएलएड बीएड वाले, इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गुणवत्तापूर्ण में 5वीं तक के छात्रों के लिए डीएलएड वाले ही कॉम्पिटेंट माने जा रहे हैं। यदि जो भी पहली बार एग्जाम टूर पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी शुक्रिया।